हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैपिटल गेन्स के डिटेल कैसे एंटर करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। ये हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट के कैपिटल गेन स्टेटमेंट के बेसिस पे करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे डिटेल्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा और अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट्स में पूछिए। आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक डिस्क्लेमर, मैं एक ऑथराइज टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए बना रहा हूँ। आप जब अपने टैक्स फाइलिंग कर रहे होंगे तो प्लीज कंसल्ट अन ऑथराइज टैक्स कंसल्टेंट और उसके बेसिस पे आप अपने डिटेल सबमिट कीजिए। सबसे पहले चाहिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन फाइलिंग मोड को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद मैं न्यू फाइलिंग स्टार्ट करता हूँ आपके बेनिफिट के लिए। इंडिविजुअल, कंटिन्यू। आईटीआर फॉर्म हम लोग को आईटीआर 2 भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स वहां पे जाते हैं। सो प्रोसीड विद आईटीआर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको सारे स्केड्यूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सो जनरल ठीक है, इनकम में हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्केड्यूल। सैलरी में डिसेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सैलरी के बेसिस पे आईटीआर 1 कैसे फाइल करना है वो ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। आप उसको रेफर करके अपना सैलरी के डिटेल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। सिंस दिस वीडियो इज फोकसिंग ओनली ऑन कैपिटल गेन्स, हम उसी पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई सेलेक्ट कैपिटल गेन्स 112A। 115 नॉन रेजिडेंट्स के लिए है, वो एप्लीकेबल नहीं है। वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह वो एप्लीकेबल नहीं है। अदर सोर्सेज मैंडेटरी हो जाएगा। एसपीआई अगर आप माइनर्स स्पाउस वगैरह के इनकम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो वो मैंने नहीं सेलेक्ट किया। देन वी हैव शेड्यूल एसआई विच इज फॉर स्पेशल रेट, वो सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपका कुछ है तो वो हो जाएगा, नहीं तो हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। पास थ्रू इनकम कुछ है तो वो हो जाएगा। उसके बाद आउटसाइड इंडिया का फॉरेन इनकम एंड टैक्स रिलीफ वगैरह वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं या डिसलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बेसिस पे मैं इसको कंटिन्यू मार्क करूंगा। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा सैलरी, जनरल इन्फॉर्मेशन ये सब आप भर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी मेरा कुछ है नहीं, मैं भरूंगा नहीं। आई स्किप दैट। कैपिटल गेन्स पे जाते हैं सीधा टू द पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना होगा और सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको भरना होगा सेक्शन नंबर 2, सेल ऑफ इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड यूनिट ऑन विच एसटीटी इज पेड। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड अनदर कीजिए। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे। डिटेल्स में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 111A, जो कि होता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए, हमारे जैसे। अगर आप एफआईआई हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो यू नो हाउ टू डू इट। तो इसलिए आप 111A सेलेक्ट कीजिए। देन सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। बिफोर 23 जुलाई ट्रांसफर हुआ था, यानी कि सेल आपने बिफोर 23 जुलाई किया, या फिर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई किया। तो इसके लिए हम जाएंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट है वहां पे। तो दिस इज माई कैपिटल गेन स्टेटमेंट। इसको पहले थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि इट बिकम्स इजियर। मैं कॉलम ऐड करूंगा टोटल एक्सपेंसेस और उसमें मैं डालूंगा इक्वल टू सम सेल के टाइम पे जो एक्सपेंस हुआ है मेरा और परचेज के टाइम पे जो एक्सपेंस हुआ है। सो कॉलम जी और कॉलम एम को मैं सम करके यहाँ पे एक नया कॉलम बना दूंगा और इसका मैं पूरा का पूरा एक्सपैंड करके ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस इज वन मॉडिफिकेशन विच आई डिड। सेकेंडली, मेरा जो सेल का टोटल वैल्यू जो हुआ है उसको मैं अलग से कलर कर देता हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे कि वो कौन से कॉलम में है, ग्रीन। और परचेज का जो टोटल वैल्यू हुआ है कॉलम एल में, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन में। तो ये मेरे मॉडिफिकेशंस हो गए। अब हम को सबसे पहले करना है कि सेल हमारा 23 जुलाई से पहले कितना हुआ है। इसमें हम देखेंगे, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी नॉट पेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड है, और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड भी है। बट सिंस वी आर करंटली फिलिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि सेल वैल्यू मेरी 23 जुलाई से पहले कुछ है क्या। तो 23 जुलाई से पहले मेरे यहाँ से लेके ये सारे के सारे 23 जुलाई
2024 से पहले ही मैंने सेल किए हैं। तो इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं थोड़ा अलग कलर कर लेता हूँ ताकि वो आसानी रहे कैलकुलेशंस करने में और कंप्यूटेशन करने में। ये सब मैंने सेलेक्ट किया। 7th में से सेल जो हुआ है मेरा 18 जुलाई 2024 तक। 23rd जुलाई तक आप कट ऑफ ले लीजिए, नॉट 23rd जुलाई, 22nd जुलाई तक कट ऑफ ले लीजिए। मैंने इसको लेके इसको येलो में मार्क किया है। अब आता है फर्स्ट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है टोटल सेल वैल्यू आपकी कितनी है। तो टोटल सेल वैल्यू मेरी क्या रहेगी? टोटल सेल वैल्यू मेरी ये कॉलम एफ में जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है वो रहेगा जितना भी येलो में मैंने सिलेक्ट किया है। सो इट विल बी 201947। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 201947। ये मेरा हो गया बिफोर 23rd। और आफ्टर 23rd, ऑन और आफ्टर 23rd वो मेरा वाइट में आ जाएगा। सो दिस विल बी फ्रॉम हियर टिल द एंड। ये मेरा हो गया 96334। तो ये मैं यहाँ पे 96334 लिख दूंगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपका परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट मेरा कहाँ पे आएगा? परचेज कॉस्ट हमारा आएगा कॉलम एल में। तो अगेन येलो में जो भी ग्रीन है उसको मैं सम कर दूंगा सीधा। सो माय परचेज कॉस्ट इज 183839, 183839। और उसके बाद का जो परचेज कॉस्ट है वो मेरा है 92556.65। तो 92557 उसे राउंड ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद ये इंडेक्सेशन वगैरह छोड़ दूंगा। एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस में कैसे कैलकुलेट करूंगा? हमने जो लास्ट में कॉलम ऐड किया है उसको हम लेंगे। तो येलो पार्ट के लिए मैं पहले एक ले लेता हूँ। येलो पार्ट के एक्सपेंसेस 1287 हुए, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड फिर आपका जो वाइट पार्ट है उसके एक्सपेंसेस हुए 618.42। तो 618। तो ये हमने किया पूरा। सब कुछ करने के बाद हमारा टोटल जो आ गया है 19980 एंड दिस मैप्स टू 19980। तो ये हमारा एकदम सही है। विल सेव दिस। तो ये हमारा हो गया है कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी इज पेड। अभी हम ऊपर देखेंगे हमारा पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी इज नॉट पेड भी है। तो उसको एंटर करने के लिए मेरे को वापस से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहां पे मुझे फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A1, A2 और A3 और A4 अबव करना पड़ेगा। सो सेक्शन 5 में क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आपका टोटल सेल्स वैल्यू कितना है? टोटल सेल्स वैल्यू मेरा है 5546। तो मैं 5546 डालूंगा यहाँ पे। फेयर मार्केट वैल्यू उसको मैं 0 कर देता हूँ। मेरे को अभी अगर पता नहीं है तो, इनफैक्ट अगर आपको पता है तो आप वो डाल सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट स्किपिंग इट। देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट वो भी 0 रहेगा। उसके बाद एक्विजिशन कॉस्ट विदाउट इंडेक्सेशन, मेरा परचेज कॉस्ट कितना है? मेरा परचेज कॉस्ट है 4643। तो वो यहाँ पे आ जाएगा 4643। उसके बाद मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस है 33.83। तो मैं एक्सपेंसेस ये यहाँ पे 34 लिख दूंगा राउंड ऑफ करके। तो मेरा आ गया 869 रुपीज का प्रॉफिट। 869 क्यों आया? 859 आना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। 5546 एंड दिस इज 4653। 4653 यहाँ पे ये मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये मेरा आ गया 859, ये भी हो गया। तो इस तरीके से मेरा शॉर्ट टर्म दोनों मैंने भर दिया है। नेक्स्ट भरना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम सेलेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको सेलेक्ट करना होगा सेक्शन 112A 4 में सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी एंड इक्विटी फंड्स ऑन विच एसटीटी इज पेड। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एडिट क्लिक कीजिए एंड व्यू शेड्यूल 112A कीजिए। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट भी भर सकते हो, बट आई गो मैनुअली। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, शेयर यूनिट एक्वायर्ड, यानी कि कब आपने खरीदा, बिफोर 31 जनवरी 2018 और आफ्टर 31 जनवरी 2018, वो एक हो गया। एंड ट्रांसफर्ड, कब आपने बेचा, बिफोर 23 जुलाई एंड ऑन आफ्टर 23 जुलाई। तो हम वापस अपने एक्सेल में जाते हैं। एक्सेल में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नीचे वाले सेक्शन में है। सो दिस इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो सबसे पहले कब हमने खरीदा था शेयर को, सबसे पहले परचेज डेट देखते हैं। सो कॉलम एच इज योर परचेज डेट। उसमें हम देखते हैं कोई हमने शेयर खरीदा 31 जनवरी से पहले।
सो परचेज डेट में मेरा सिर्फ ये एक स्टॉक है जो मैंने 31 जनवरी से पहले खरीदा था। इसको मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर में कन्वीनियंस के लिए। तो ये हमारा मे बी फॉर एग्जांपल हो गया ऑरेंज कलर। तो ये एक हो गया और बाकी हमारे आफ्टर 31 जन 2018 है, तो ये सारे के सारे मैं वाइट छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हमारा बिफोर 23 जुलाई सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू मेरी कॉलम डी है। तो बिफोर 23 जुलाई सिर्फ मेरा ये एक है, तो इसको मैं वापस से मार्क कर देता हूँ येलो में, क्योंकि हम येलो में ही मार्क कर रहे थे 23 जुलाई एसटीटी में भी। तो यहाँ पे ये हमने येलो कर दिया, बाकी सारा सेल वैल्यू 2025 है। तो इसके बेसिस पे नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द डिटेल्स। फर्स्ट मैं करता हूँ ऑन और बिफोर 31 जन 2018। तो उस केस में मेरा ये वाला ऑरेंज वाला रहेगा। तो इसमें मेरा परचेज डेट 31 जन से पहले था, लेकिन मेरा सेल डेट जो है वो 23 जुलाई के बाद है। तो मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा आफ्टर 23 जुलाई। अब इसमें मुझे ISIN कोड देना पड़ेगा। ISIN कोड डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। दिस इज माई ISIN कोड। नंबर ऑफ शेयर्स 20। तो ये मेरा 20 आ गया यहाँ पे। उसके बाद मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा आएगा यहाँ पे 495, विच इज योर कॉलम आई। कॉलम आई का 495 डाल दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जन। तो ये आपका कॉलम जे से आना चाहिए, क्योंकि कॉलम जे में उन्होंने बोला प्राइसेस एज पर 31 जन। तो ये मेरी वैल्यू है 446। उसके बाद एक्सपेंसेस में डालूंगा। एक्सपेंसेस में मेरे एक्सपेंसेस टोटल यहाँ पे कितने हैं, इट्स 192। तो ये मैं 192 डालूंगा। 192 कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके सॉरी, सेल प्राइस मैंने यहाँ पे भूल गया था डालना। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। बट सेल प्राइस हमारा इस स्टॉक का क्या था, सेल प्राइस हमारा आएगा सेल रेट कॉलम ई से। सो कॉलम ई में हमारा जो सेल रेट था दिस इज 1620। तो मैं 1620 यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस हुए हैं। कैलकुलेशंस के बेसिस पे 23,288 मेरा आएगा। बट यहाँ पे 22,312 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कुछ बग है एंड इट इज टेकिंग 446 एज द वैल्यू टू डू द कैलकुलेशंस। Ideally it should have taken the higher of 495 and 446, बट ये गलत वैल्यू लेके कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं इसको 495 करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 22,308 आएगा, जो कि 4 रुपए कम है 22,312 से। तो दिस शुड हैव बीन द फेयर वैल्यू 495, बट इट्स टेकिंग 446। तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टैक्स दे दूंगा, आप क्या करें। बट दिस इज अ बग विच विल हैव टू कीप इन माइंड। तो इस बेसिस पे ये मेरा एक हो गया 23,288 का। नेक्स्ट फिर मैं नीचे जाके वापस से ऐड अनदर करूंगा। ऐड अनदर में हमने ऑन और बिफोर 31 जनवरी का कर लिया है सेल परचेज का। अब आफ्टर 31 जनवरी का करें। अब आफ्टर 31 जनवरी का हमारा जो परचेज है वो सारे ये हैं। यहाँ पे हमने 31 जन 2018 के बाद खरीदा है। अब इसमें सेल का आता है बिफोर 23 जुलाई एंड ऑन और आफ्टर। तो बिफोर 23 जुलाई हमारा सिर्फ एक येलो वाला है, तो उसको मैं बिफोर 23 जुलाई में सिलेक्ट करूंगा। तो इसमें आपका आएगा टोटल सेल वैल्यू मेरा येलो में जो है दैट इज 3865। तो मैं 3865 डाल दूंगा एंड टोटल परचेज वैल्यू इज 1398.25। तो 1398 डाल दूंगा। टोटल एक्सपेंसेस 25 है, तो मैं यहाँ पे 25 डाल दूंगा। दिस विल बिकम 2442 आ गया आपका। तो दिस इज टेकिंग केयर। एंड देन हम नीचे जाके एक और एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक्वायर्ड आफ्टर 31 जन एंड सोल्ड आफ्टर 23 जुलाई। तो इसमें हमारे जो भी व्हाइट के बचे हैं वो पूरे आ जाएंगे। तो इसमें अगेन टोटल सेल वैल्यू में ऑरेंज और येलो के अलावा बाकी सब सेलेक्ट कर लूंगा। 79956.64 यानी कि 79957। 79957 एक्विजिशन कॉस्ट अगेन यहाँ पे हमारा जो भी व्हाइट में है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा
53,588.5, 53,588.5 को 53,589 कर लिया। और मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस है उसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा 613.45। तो आई विल फिल इन दैट डिटेल्स एज वेल 613। तो ये हमारा आ गया 25,755। लेट्स चेक 25,755 आ रहा है या नहीं। 25,754, सो एग्जैक्टली सही वैल्यूज आ रही है। सो वी सेव इट। तो दिस मीन्स वी हैव अपडेटेड बोथ कैपिटल गेन्स ऑन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अब ये करने के बाद कंफर्म कीजिएगा। लेट्स गो बैक टू द होम पेज और उसके बाद बाकी डिटेल्स भरना शुरू करते हैं। नाउ सेक्शन 54 मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 54 होता है कि कैपिटल गेन्स को यूज करके आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किया है, तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा एंड बाकी सब 0 है। आई विल सेव इट। वंस वी हैव डन दिस, कैपिटल गेन्स में आपने शॉर्ट टर्म डाल दिया, लॉन्ग टर्म डाल दिया, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शंस क्लेम्ड 54 हमारा एप्लीकेबल नहीं है। सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद कैपिटल गेन्स वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सारे नॉन एडिटेबल फील्ड्स रहेंगे, तो अगर कहीं पे लॉस है तो वो प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, तो दैट्स टेकन केयर। उसके बाद आता है आपका सेक्शन एफ। सेक्शन एफ आपका जो है उसमें आपको अपने डिटेल्स भरने पड़ेंगे। तो डिटेल्स में यहाँ पे आप कैसे भरेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। उससे पहले हम इसको कंफर्म करते हैं। ये कंफर्म आपका जब हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका कैपिटल गेन्स हो गया है। सेक्शन 112A पे जाइए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप ओके कीजिए। यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी क्योंकि हमने वो भर दिया था। इसको आपको बस कंफर्म करना है ताकि ये भी टिक मार्क हो सके। ये टिक मार्क आपका जब हो गया उसके बाद आप अदर सोर्सेस में जाएंगे। अदर सोर्सेस में आपका डिविडेंड इनकम और बाकी इनकम रहेंगी। तो डिविडेंड इनकम, सेविंग्स बैंक इनकम वगैरह वो सब वेरीफाई करके आप कंफर्म कर दीजिए, वो भी आपका हो जाएगा। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आपको बाकी सेक्शंस को वेरीफाई करके उनको जस्ट टिक मार्क करना है। सो CYLA करंट ईयर लॉसेस को जो सेट ऑफ करता है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें अगर आप करंट ईयर लॉसेस हैं तो वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएंगे। मेरे केस में सब 0,0,0,0 दिख रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और नहीं होता है तो आप मैनुअली एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका BFLA बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इस कॉलम में, कॉलम 2 में देखिए, अगर कहीं पे आपका कुछ है तो आप यहाँ पे इसको 0,0 कर सकते हैं एंड अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है, आपको एक चीज और देखना है। याद है कैपिटल गेन सेक्शन में वो फॉर्म एफ को भरने को बोल रहा था, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी वैल्यूज यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पॉपुलेट हो रही है कैपिटल गेन्स के पार्ट में। सो हमारा 3A है, तो इसको आप एक पेन पेपर लेके नोट कीजिए। इसमें हमारा क्या वैल्यू है 16,821, वो एक पेपर पे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 3B, उसमें हमारा वैल्यू है 3,159, वो भी नोट कर लिया हमने। उसके बाद नीचे आता है सेक्शन 5, उसमें हमारा 859 है, उसको भी नोट कर लीजिए एक पेन पेपर लेके। नेक्स्ट इज 7A, 7A में 2442 है, वो भी नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट 7B, उसमें हमारा है 49,043, वो भी नोट कर लीजिए। तो ये आपके सारे आपने नोट कर लिए। उसके अलावा आपका सेक्शन 10 जो है वो है 36021। ये नोट करने के बाद आप इसको सिंपली कंफर्म पे क्लिक कीजिए। वंस यू हैव कंफर्म दिस, आपका BFLA में टिक मार्क आ गया। गो बैक टू कैपिटल गेन सेक्शन। यहाँ पे आपको कैपिटल गेन सेक्शन में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे आपको सेक्शन F में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 3A। तो 3A में हमने देखा था 16,821 था, वो आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। अब ये 16,821 आया कैसे? 16,821 आपको आया, ये आपका जो येलो है ना उससे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड सेल वैल्यू बिफोर 23 जुलाई 2024। सॉरी, तो अगर आप इसके सारे प्रॉफिट्स ऐड करेंगे सो दिस शुड कम टू 16,821 जो कि वैल्यू थी। तो अब इसमें आपको डेट वाइज डालना है। सो अप टू 15/6 आपका कुछ प्रॉफिट्स आया है, तो अप टू 15 जून 2025। तो यहाँ पे मेरे ये 3 है, ये 3 मैं डालूंगा। इसका टोटल होता है 523.97, तो ये मेरा हो गया 524। उसके बाद होता है 16/6 to 15/9,
तो मेरा 16/6 यहाँ से लेके 15/9 मेरा पूरा जुलाई में ही है, तो मैं वो पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लूँगा। 16/9/27 ये मेरा 16/9/27 आ गया। अब नेक्स्ट आता है 3B। 3B में 3159 डालना है। 3159 कैसे आएगा, वो बाकी जो बचा हुआ वैल्यू है उसका आप एडअप करेंगे तो वो 3159 आना चाहिए। एग्जैक्टली 3159 यहाँ पे आ गया। सो अगेन इसमें डेट वाइज डालना होगा। सबसे पहले 16/6 to 15/9, तो 16/6 to 15/9 मेरा कुछ है नहीं। उसके बाद 16/9 to 15/12 कुछ नहीं है। 16/12 to 15/3 भी, हाँ 16/12 to 15/3 में मेरा सारा डिटेल्स आ जाएगा। एंड इफ यू सी एवरीथिंग इज सोल्ड ऑन 5th of March, तो सारा का सारा 3159.24 मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। 3159 पूरा का पूरा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बाकी जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 3A 3B। नेक्स्ट मेरा था सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो था वो था यहाँ पे, दिस इज बेसिकली जो हमने ये भरा था STT नॉट पेड वाला, तो उसमें मेरा 18 जुलाई को मैंने किया था। टोटल प्रॉफिट 859 आया था, तो 18 जुलाई वाले में मैं जाके भर दूंगा। 18 जुलाई वाला होगा 16/6 to 15/9 में 859 859 ये मैंने यहाँ पे भर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है 7A 7B। 7A आपको भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वापस जाते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगेन हम देखेंगे यहाँ पे सो एक ही है जो हमने 23 जुलाई से पहले सेल किया है 2442, तो उसको हम डालेंगे यहाँ पे। दिस विल बी अंडर द सेकंड कॉलम 16/6 to 15/9 में, तो ये हमारा 2442 हो जाएगा। एंड देन बाकी 37B में हमारा जो है 49043, वो वैल्यू बाकी की आ जानी चाहिए 49043। ये हमारा 49043 नहीं आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा ये यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसमें हमने बग निकाला था, तो उसके बेसिस पे डिफरेंस आ रहा है। तो अगेन आपको डेट वाइज यहाँ पे एंटर करना है। मेरा सारा का सारा सेल जो है वो 5th मार्च को हुआ है, तो मैं पूरा का पूरा जो टोटल आ रहा है मेरा PFLA में 49043, वो मैं अकॉर्डिंगली डाल दूंगा यहाँ पे। 16/12 to 15/3 में मैं डाल दूंगा 49043। उसके बाद मेरा आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 मोस्ट प्रोबेबली इसमें नहीं होगा क्योंकि दिस इज ओनली कैपिटल गेन। यस, सेक्शन 10 यहाँ पे नहीं है, तो ये सारा आप कंफर्म कर दीजिए। सो दिस मीन्स यू हैव सबमिटेड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स, यू हैव डन द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, यू हैव एडजस्टेड एवरीथिंग। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे आप इन सबको ओपन कीजिए, टिक मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। दिस इज हाउ यू फिल योर कैपिटल गेन्स इन द इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर करंट असेसमेंट ईयर। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क, and do remember to like, subscribe and share. Until next time, this is Nishan signing off. Bye, take care, tada। एक डिस्क्लेमर, मैं एक ऑथराइज टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए बना रहा हूँ। आप जब अपने टैक्स फाइलिंग कर रहे होंगे तो प्लीज कंसल्ट अन ऑथराइज टैक्स कंसल्टेंट और उसके बेसिस पे आप अपने डिटेल्स सबमिट कीजिए।